जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। मैं हूं सत्यम कुमार और आप खबर देख रहे हैं पटना से। आज एक विशेष गुत्थी खोलने वाले हैं उन जेडीयू का एमएलसी नीरज कुमार जी का, जिसको खोलने के बाद आप लोग अंदर ही अंदर जो लोग कुंठित थे और ज्यादा कुंठित हो जाएंगे। इसके साथ साथ जेडीयू की जो राजनीति चल रही है बेरोजगारों के ऊपर और डोमिसाइल नीति के ऊपर, बीटेट कंप्यूटर शिक्षक बहाली के ऊपर, टीआरई 4 के ऊपर और बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक के ऊपर, जो सरकार की हमेशा प्रश्न का उत्तर होती है, उस उत्तर का भी गुत्थी खोलेंगे। इसके साथ साथ बहुत बड़ा प्रूफ लेकर आया। इस प्रूफ को पूरे बिहार के लोगों को द्वारा देखा जाना चाहिए और इसके साथ साथ हर एक जगह पर इस प्रूफ को शेयर भी किया जाना चाहिए। आइए देते हैं वो प्रूफ भी, आइए करते हैं उसको शेयर भी। इसके साथ साथ नीरज कुमार जी का जो लगातार ये बयानबाजी किया जा रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं और चर्चा करने के साथ साथ सारे व्यक्तियों को एक दृष्टिपटल पर एक ऐसी विषय वस्तु को दिखाते हैं जिसको देखने के बाद लोग अंदर ही अंदर सोचेंगे कि क्या हो रही है राजधानी में। सबसे पहले सारे व्यूवर्स को दिल से सलाम, आभार, अभिनंदन। और सारे व्यूवर्स को मैं ये कहूंगा कि आप लोग टेंशन में आकर वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं। पूर्ण रूप से सारी बातों को समझिए, देखिए कि क्या आज की गुत्थी है और खोलते हैं एक एक पन्ने को और उस पन्ने तक पहुंचते हैं कि हुआ क्या था। नीरज कुमार जी का एक बयान हमेशा आता है, किसी भी कैमरा के सामने वो बोलते हैं कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है। ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी इतना बेरी है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा बीपीएससी को क्या बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है कि नहीं है। नीरज कुमार जी, जेडीयू का आप एमएलसी हैं, यह बात में कोई दो राय नहीं है कि बीपीएससी जब ऑटोनोमस बॉडी है तो एक बात हमको बताइए, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जब 1,22,000 सीटों पर जो बहाली चल रही थी, उस सीटों पर ऑलरेडी जो वैकेंसी चल रही थी उसमें जो बच्चे 1,22,000 बैठे थे, क्या उसकी प्रश्न पत्र लीक थी या नहीं थी? नीरज कुमार जी, आपसे मैं एक बातों पर पूर्ण रूप से डिबेट करना चाहता हूं। या जेडीयू के कोई भी कार्यकर्ता या जेडीयू में जितने सारे विधायक दल के लोग हैं, सांसद दल के लोग हैं, या पूरे बिहार में 374 को नेता लोग हैं, जिसमें 374 को नेता में आपको होगा 40 को सांसद, 243 को विधायक, 16 को राज्यसभा सांसद और 40 को सांसद, 75 को एमएलसी। आप लोग को मैं फिर से बता देता हूं, 243 को विधायक, 16 को राज्यसभा सांसद, 40 को सांसद और 75 को एमएलसी। किसी एक व्यक्ति को अगर बुद्धि है तो आकर बीपीएससी टीआरई 2 पर बात करें, जो बच्चे को पानी से फेंक कर पटना के गांधी मैदान में मारे हैं। माननीय डीएम साहब, यह बात आपको संज्ञान में लेनी चाहिए कि पेपर आखिर आउट नहीं थी तो ये री एग्जाम हुआ कैसे? मिस स्टैंडिंग वहां पर नहीं थी तो ये री एग्जाम हुआ कैसे? पहले मैं आर्थिक अपराध इकाई की जो प्रूफ है उस प्रूफ को सौंपता हूं आप लोगों के सामने। पहले इस फोटो को देखिए। इस फोटो में लिखा हुआ है, हर एक बातों को मैं आप लोग के सामने डील करता हूं और दिखाता हूं कि शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। 1,22,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। उसके साथ साथ आपको और भी बताएंगे, ये लीक था, ये मैटर तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम बताई कि ये पेपर लीक था और ये बात बीपीएससी को बोला भी। क्या टीआरई 2 का एग्जाम डीएम साहब सर आपने रद्द किया? टीआरई 2 का एग्जाम आपने रद्द किया। एक असंवैधानिक घटना को आप लोगों ने बढ़ावा दिया और बिहार में नौकरी नहीं, जिनके पास पैसा था वो लोग ज्वाइन किए। ये 102 नंबर का जो मैथ में कटअप जाता है और इतनी सारी कटअप जो जा रही है 15 दिन 20 दिन में, एग्जाम हुआ था टीआरई 1 से टीआरई 2 के बीच का जो अंतराल था लगभग 2.5 महीना का, उस सारी में इतनी कटअप जो गई थी ना, लीक था पेपर। क्या बीपीएससी ने इस एग्जाम को रद्द किया? ऑटोनोमस बॉडी है, आर्थिक अपराध इकाई की बात माना, ऑटोनोमस बॉडी है। जब इसी तरह से
आप यह बात को बताइए, सारे लोगों से पूछेंगे। जब डोमिसाइल नीति पर बात करो तो कहे कि बिहार में हमको साक्षर बच्चे नहीं मिल रहा है। तो ये बताइए हमको कि बिहार में साक्षर नेता कौन है, हम काहे वोट देंगे आपको, ये बताइए। और ये बताइए कि पूरे 243 विधायक में 4 गो ऐसा समझदार विधायक का नाम बताइए जो बिहार की स्थिति और परिस्थिति पर बात करता है। हम वही इंसान है जो मई के माह में अपने चाचा को जला कर आए हैं। हमारे चाचा का नाम नन्हे जी उपाध्याय है और वो गोपालगंज में शिक्षक थे। एक एक्सीडेंट हुई, रोड एक्सीडेंट, गोपालगंज में हॉस्पिटल नहीं था। पिछले 30 साल से आप लोग जो राजनीति किए थे, एक छोटी सी एक्सीडेंट के कारण पटना की दूरी 130 से 140 किलोमीटर है, बचा नहीं पाए। सोचिए स्थिति इस तरह से सोचिए कि अगर आपके घर में घटना घट जाएगी तो क्या वो दर्द आप शब्दों में बयां कर पाइएगा? सबसे बड़ी समस्या उन गरीब बच्चों के लिए है कि पेपर लीक सब जगह है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि 17वीं परीक्षा का जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आया है, जैसे लग रहा है कि 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव जो आता है ना 50 नंबर का, वही पूछा जा रहा है। 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव ग्रुप डी से लेवल डाउन कर दिया। पूछ रहा है बिहार में लीची कौन सा जिला में फेमस है। ये क्वेश्चन है कोई? आजकल तक गाना भी चला है कि बलम जी मुजफ्फरपुर वाला लीची खी हैया। तो जिसको गाना याद होगा वो भी टिक मार के आया। तो मैं पूछना चाहता हूं नीरज कुमार जी, टीआरई 3 तो एक बार रद्द कराइए दिए, टीआरई 2 का ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आउट था, और टीआरई 1 में 174 गो ये जो बैंक्वेट हॉल में पकड़ा गया था सब, आप लोगों को देखा होगा कि 26 बार चेंजेस भी हुआ। तो मुर्जरा करने के लिए सारे लोगों को बुला रहे हैं क्या? फॉर्म भरवा के सारे लोगों को मुजरा करने के लिए बुलाया जा रहा है कि फॉर्म भरवा के आइए मुजरा कीजिए, आपको हम नौकरी नहीं देंगे। कोई बात बोलिएगा तो इन लोगों का एक अलग सी तरीका है। मानिए डीएम साहब, आप पटना का डीएम है और पटना की जितनी जनसंख्या है उसके ऊपर आपका एक अलग राज है, उसके ऊपर आपका शासन है। और एक पत्रकार जब किसी बात को उठाता है, जब आपने बोला कि मैं जांच करा रहा हूं, जिस दिन पेपर लीक हुई थी उस दिन से लेकर आज के बीच में क्या क्या कार्रवाई हुई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किए। आप एक पढ़े लिखे यूपीएससी अधिकारी हैं, एक समझदार आईएएस अफसर हैं, आकर हर एक विषय वस्तु के बारे में चर्चा कीजिए और आप आकर उस बातों को कहिए या आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए कि पेपर 2 जिस तरह से टीआरई 2 में लीक हुआ था वो घोषित कर दे कि हाँ यहाँ पेपर लीक हुआ है, ना तो इस जांच दीजिए। यहां पर एक बार लीक हुआ तो वही हाल है कि भतरो मीठ पुतबो मीठ, एक तरफ सन इज ऑल्सो स्वीट, एक तरफ फादर इज ऑल्सो स्वीट। तो यहां तो सिचुएशन इस तरह का है कि पूरे बिहार में बच्चों को, जो रोजगार वाले बच्चे हैं, जो अत्यधिक मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनको रोड पर आपने रख दिया और उन लोगों को बोर्ड पर जाने का मौका मिल गया और शासन में आने का मौका मिल गया। दे हैव मनी, पैसा जिसके पास है। और ये मन्नू भाई परमार जी जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनकी भी हिस्ट्री एक बार उठाकर आप लोग देखिए कि वो गुजरात से हैं। उनकी विकिपीडिया को पढ़िए कि कितने बार वो भ्रष्टाचार में गए हैं और आखिर इस एग्जाम को रद्द उन्होंने क्यों नहीं किया। और आने वाली दौर में क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को माफ कर देगी क्या? जिन छात्रों से सरकार के तथ्य के अनुसार प्रूफ मांगी जा रही है, क्या उन छात्रों के पास मोबाइल थी क्या? जिन छात्रों से सरकार के तथ्य के अनुसार एक रिकमेंडेशन मांगी जा रही है कि आप मुझे प्रूफ दो मैं आपको दे दूंगा, क्या उन लोगों को बहाली में आप सीआईडी में भर्ती किए हैं क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अनियमितता पाई गई बापू सभागार के अंदर, आप इससे भली बाती नहीं है। एक टेलीग्राम के ग्रुप में पूरे बिहार की जनसंख्या घुस जाएगी, यानी 15 करोड़ पीपुल
एक टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा और माइनर सेकंड में ना इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक और सैन फ्रांसिस्को से लेकर लंदन तक आपको मैं बता देता हूं कि एक माइनर सेकंड में ना ये सारी क्वेश्चन पहुंच जाएगी। ये डिजिटल मीडिया है, तो इस पे संज्ञान लीजिए। अब धीरे धीरे सारी गुत्थी को खोलेंगे और बताएंगे कि बच्चे गलत नहीं है। 20 साल तक एक खेत में एक बीज से खेती कीजिएगा तो फर्टिलिटी थोड़ा नजर नहीं आती है, बदलाव जरूरी है। इस बार अपने दिल पे हाथ रखिए और पानी को साफ कर दीजिए अपने घर के बगल से, तो कमल नहीं खिलेगा। ललटेन में छेद कर दीजिए नीचे से, तेल गिर जाएगा। यानी अब जो समय आ गई है वो बत्ती की समय आ गई है। और तीर को तोड़ दीजिए इसलिए क्योंकि अब रावण जैसे लोग समाज में नहीं है। अब राम को मौका दीजिए। राम को मौका देने का मतलब कौन है? कोई तीसरा आपके नजर में आता है आपके क्षेत्र में, उन लोगों को मौका दीजिए। ये जो समय था उसको खत्म कीजिए, नहीं सपोर्ट कीजिए बीजेपी को, नहीं जेडीयू को, नहीं आरजेडी को। तीनों को सपोर्ट आप लोग मत कीजिए। अब न्यू फर्टिलिटी आप लोग देखिए, न्यू ऑप्शन देखिए, क्योंकि ये सरकार बेरोजगार को बर्बाद कर दिया है। हमारी माता पिता और हमारे परिवार के सदस्य लोग के बारे में सोचिए कि एक बच्चा अपने चाचा को जलाकर आया है और झूठ नहीं बोलता है। इसलिए सारे लोगों से नम्र निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। क्या टीआरई 2 का जो क्वेश्चन आउट हुआ था, आर्थिक अपराध इकाई जो टीम में आप लोगों को बीपीएससी को सौंपा, क्या बीपीएससी उसके ऊपर एक्शन लिया? नहीं लिया। तो क्या लगता है कि री एग्जाम के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये भी मैटर जाएगी? क्या होगी? अपना तथ्य जरूर दें और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस चीज को समझा, बहुत बहुत शुक्रिया।